वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में और एमएलएम का सत्संग में। ये नाम थोड़ा बहुत ही अजीब सा आपको लग रहा होगा और ये नाम जो नाम लिया है मैंने चुराया है। कहाँ से चुराया आप सभी को पता चल जाएगा। मैं उनको बहुत दिनों से उनके वीडियोस को मैं देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छे मतलब कि वो एपिसोड बनाते हैं। तो मैं उनके उन्हीं के एपिसोड में से ये नाम को मैंने चुराया है। सच बोलना चाहिए तो मैं ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके बोल रही हूँ। सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम और बहुत जल्दी उनका नाम भी मैं आपको रिवील कर दूंगी। तो मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, एमएलएम सत्संग में, फर्स्ट एपिसोड में। और सत्संग यानी कि हम करते क्यों है, सब लोग एकजुट होते हैं और आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एमएलएम का सत्संग कर रहे हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपकी क्वेरीज है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे एक एक करके। हम जो भी आपकी क्वेरीज है उनको एक एक करके पढ़कर हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और हैंड रेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपको मार्केट में प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि मैंने स्लाइड तैयार किया है और मैंने बोला था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है वो, जिसको आप सभी को अटेंड करना चाहिए, बार बार अटेंड करना चाहिए। और आपके अपलाइन, हालांकि आप सभी को उस के बारे में, उन सभी रूल्स के बारे में अवगत टाइम टू टाइम करते रहते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, बने रहना है। अभी भी अगर बहुत सारे लोगों को या कुछ लोगों को अभी तक आपने इस सेशन के बारे में नहीं बताया है तो जल्दी से मैसेज कर सकते हैं और उन सभी को लेकर आ सकते हैं आज के सेशन में। तो उस स्लाइड में जाने से पहले आप सभी से मेरा सवाल है कि हर एक कंपनी का रूल होता है ना। लाइक जैसे कि हम वेस्टीज में काम कर रहे हैं तो वेस्टीज में रूल होता है कि आपको आईडी क्रिएट करने के लिए डेफ फॉर्म अप्लाई करना है। फिर अगर आपने आईडी एक्टिवेट नहीं किया इनिशियल टाइम में, 30 पीवी नहीं किया तो आईडी डिलीट हो जाएगी। 30 डेज का टाइम मिलता है, फिर नहीं तो आईडी को डिलीट कर दिया जाएगा। कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि पैन आपको अपडेट करना है, आपको बैंक डिटेल अपडेट करना है, ये सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। ये रूल रेगुलेशन ऐसे हैं कि अगर आपने इसको नहीं किया, लाइक आपकी आईडी टर्मिनेट हो गई है किसी कारणवश या आईडी आपकी डिलीट हो गई है क्योंकि आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया, तो आपके पास चांस होता है फिर से आईडी को मतलब कि बनाने का, न्यू आईडी लेने का, है ना। ऐसा होता है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का आईडी है ना, हस्बैंड वाइफ की आईडी होती है। तो मान लेते हैं कि उस इंसान को नहीं पता था कि हस्बैंड वाइफ का एक ही आईडी होता है। उन्होंने दो आईडी क्रिएट कर लिया, हस्बैंड के नाम से भी, वाइफ के नाम से भी। तो इसमें कंपनी कुछ नहीं करेगी। कंपनी को जब पता चलता है तो एक आईडी टर्मिनेट कर देती है ना। तो इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपके ऊपर, आपके ऊपर इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जो गलती हुई है उसको हम सुधार सकते हैं। इससे हमारे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हमारे नेटवर्क पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको सुधारा जा सकता है। लेकिन एक और रूल है जहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपने गलती कर लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। ये रूल वैसे रूल है जो कहीं पर लिखित रूप में नहीं है। कहीं पर भी कंपनी के प्रोफाइल में या कंपनी के वेबसाइट में जाएंगे तो कहीं पर भी लिखित रूप में ये रूल्स नहीं दिए गए हैं, नहीं लिखे गए हैं। लेकिन हर एक बड़ा से बड़ा नेटवर्कर, हर नेटवर्कर अपनी टीम को टाइम टू टाइम इन रूल्स के बारे में अवगत करवाता है। अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया, नहीं किया और सही तरीके से फॉलो नहीं किया तो होगा क्या, क्योंकि ये व्यापार क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क बनाना और नेटवर्क बनाकर उसमें मार्केटिंग करना, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क यानी कि लोग। तो अगर आपने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया और अपनी टीम में भी इन रूल्स को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करवाया, अवगत नहीं करवाया, तो होगा क्या, आपका फेस वैल्यू चला जाएगा, मार्केट में आपकी रेपुटेशन चली जाएगी, लोग आपको छोड़ते हुए चले जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में है आप लोगों के
मार्केट में है, लोगों के व्यापार में है आप, तो अगर इन रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, लिखित रूप में नहीं है कहीं पर भी, लेकिन अगर फॉलो नहीं किया तो आपकी फेस वैल्यू, आपका रेपुटेशन, लोग आपको छोड़ते हुए चले जाएंगे। बहुत सारे नेटवर्कर बोलते हैं कि हमको हमारा डाउनलाइन बहुत हल्के में ले रहा है। हल्के में इसलिए ले रहा है क्योंकि आपने कार्डिनल रूल को फॉलो किया ही नहीं। अगर फर्स्ट डे से अपने इन कार्डिनल रूल्स को, जो कि कहीं लिखित रूप में नहीं है, अगर सही तरीके से फॉलो किया होता तो आपका डाउनलाइन, आपका टीममेट आपको हल्के में ना लेता, बल्कि भारी भरकम रूप से लेता, है ना। तो ये है कार्डिनल रूल्स। कार्डिनल रूल्स यानी कि जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। अगर यहाँ पर कहीं गलती की आपने इन रूल्स में, तो आपका काम तमाम, खेल खत्म आपकी। और बहुत सारे नेटवर्कर्स जो बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे होते हैं, हमने सुना है, देखा भी है कि अगर उन्होंने इन कार्डिनल रूल में से एक रूल को भी फॉलो नहीं किया सही तरीके से, तो होता क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार कहलाया जाता है कि आपको फर्श से अर्श की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग के कार्डिनल रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, तो वही बड़े से बड़े नेटवर्कर अर्श से फर्श पे आ जाते हैं। छप्पर फाड़ के तो देता है ये व्यापार, लेकिन अगर सही तरीके से रूल को फॉलो नहीं किया गया तो फर्श फाड़ कर, चीड़ फाड़ कर करके सब कुछ ले लेगा ये व्यापार। तो ये क्या है कार्डिनल रूल, आज के हम सेशन में एमएलएम का सत्संग एपिसोड नंबर 1 में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, बने रहना है, और अपने, और अगर अभी भी आपके लोग नहीं आए हैं तो इनवाइट कीजिए। ओके, तो मैं करने जा रही हूँ स्क्रीन को शेयर, और आपको क्या करना है, नोट डाउन, पॉइंट्स को नोट डाउन, और लास्ट में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको हम जरूर लेंगे। थैंक यू, बने रहे। आरती जी, स्क्रीन दिख रहा है और मेरी आवाज आ रही है आपको? आरती जी, आरती हो गई, वंदिता हो गई, कोई भी कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आपकी आवाज एंड स्क्रीन दोनों क्लियर है। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच वंदिता जी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बोला कि हम आज डिस्कशन करेंगे कार्डिनल रूल के बारे में। और ये कार्डिनल रूल वो रूल होते हैं जहां अगर आपने इसको फॉलो करने में, अपनाने में कहीं पर भी गलती की, तो बहुत आपके सारे किए किराए पर जो भी है काम आपने किया है उस सब पर आपका पानी फिर जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं कार्डिनल रूल्स के ऊपर। सबसे पहला नंबर 1 कार्डिनल रूल आता है प्रॉपर एडिफिकेशन ऑफ योर अपलाइन। ये एडिफिकेशन क्या होता है, परिचय, सही तरीके से परिचय करवाना आपके अपलाइन का। अब ये एडिफिकेशन यानी कि कैसे करवाएंगे, आपको अपने अपलाइन की वैल्यू क्रिएट करनी होती है। वैल्यू कहां पर क्रिएट करनी होती है, दो लोगों के नजरों में वैल्यू क्रिएट करनी होती है। पहले किसकी नजर में, प्रोस्पेक्ट की नजर में। प्रोस्पेक्ट यानी कि आप जानते हैं, जिन भी नए लोगों को आप इनवाइट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, फर्स्ट मीटिंग के लिए, वो आपका संभावित ग्राहक, वो हो गया आपका प्रोस्पेक्ट। तो उनकी नजर में, उनके सामने आपको अपने अपलाइन की प्रॉपर एडिफिकेशन करनी होती है। उनको बहुत वैल्यू देना पड़ेगा। अगर आपने अपलाइन को वैल्यू नहीं दिया, प्रोस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू दिया, तो प्रोस्पेक्ट कतई उनकी, आपके अपलाइन की बातें नहीं सुनेगा। अपलाइन चाह रहा होगा कि क्लोजिंग करूं, चाह रहा होगा कि मैं पीवी जनरेट करूं, चाह रहा होगा कि मैं ज्वाइनिंग करूं, 60 पीवी से 100 पीवी कर लूं या 200 पीवी कर लूं, लेकिन आपने अपनी अपलाइन की वैल्यू बहुत कम की है और प्रोस्पेक्ट की वैल्यू ज्यादा कर दी है, तो प्रोस्पेक्ट कतई आपकी अपलाइन की बात नहीं सुनेगा। और दूसरी गलती 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ही नजर में अपलाइन की वैल्यू बनाते ही नहीं। वो अपनी नजर में अपलाइन को सोचते हैं कि अपलाइन का गरज है भैया,
अब मैं हूं तो मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं हूं तो मेरे अपलाइन का पीवी जनरेट हो रहा है, मैं लोगों को लेकर आ रहा हूं तो अपलाइन का टीम स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मैं हूं तो अपलाइन घर पर है या कार में घूम रहा है। ऐसा सोचता है एक नया डाउनलाइन या पुराने डाउनलाइन भी। अपनी ही नजर में अपने अपलाइन की वैल्यू इतनी खराब कर दी होती है कि टीम में अगर टीम मीटिंग हो रहा है तो अपलाइन आए या बैठे हुए हैं तो अपनी टीम मेट से भी अपलाइन को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। इस तरीके से नजरें चुरा रहे होते हैं कि मैं ही तो हूँ, तुम क्या हो, तुमने ज्वाइन करवाया तो क्या हुआ, मुझे ही ज्यादा कुछ नॉलेज पता है, मेरे पास तो ज्ञान का भंडार है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ। अपने अपलाइन को एकदम पता नहीं क्या वैल्यू का समझते हैं। और तीसरा गलती क्या करते हैं कि रॉन्ग वैल्यू क्रिएट करते हैं, यानी कि पहला तो वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं प्रोस्पेक्ट के सामने, दूसरा अपने ही नजरों में इमेज खराब कर रखी है, तीसरा क्या करते हैं रॉन्ग वैल्यू क्रिएट करते हैं, यानी कि सर ऐसा करना कि फॉलो अप करने के लिए आप चले जाओ, मेरे को जाना है, घर में कोई फंक्शन है मैं वो कर लूंगा, आप चले जाओ फॉलो अप कर लेना। सर ऐसा करते हैं, आप ना मेरा इस महीने का पीवी मैंने परचेजिंग नहीं किया है, ऐसा करो सर आप कर लो मेरा पीवी परचेजिंग, आपको तो करना ही है ना, अगर आप चाहते हो तो पीवी चाहते हो तो मेरी आईडी ग्रीन कर दो या मेरी आईडी पर मेरा इस महीने का रीपरचेस कर दो। सर ऐसा है ना कि आप आ रहे हो तो मीटिंग में आ रहे हो तो सामने एक डीएलसीपी पड़ेगा, वहां पर मेरा ऑर्डर रखा हुआ है, आप लेते हुए आना। सर ऐसा है ना कि मीटिंग वहां पर हो रही है सर, मैं तो तभी जाऊंगी जब आप मेरे को कार में बैठा कर लेकर जाओगे। इस तरीके का रॉन्ग इमेज क्रिएट किया जाता है और ये सब कुछ आपका टीम देख रहा होता है। यथा राजा तथा प्रजा, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो क्या आपकी टीम नहीं देख रही है? क्या टीम टीम की आंखों में पर्दा है क्या, काला पर्दा है क्या? नहीं, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है। आपका भी नंबर आएगा, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपका भी टर्न आने वाला है। जो कर्म करेंगे यहाँ पर सबका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो रॉन्ग एडिफिकेशन होता है और 95% नेटवर्क मार्केटर ये गलती करते हैं। धीरे धीरे तो स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा वैल्यू देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे जब पे आउट आता है, थोड़ा थोड़ा टीम बनने लगता है, थोड़ा ज्ञान आ जाता है, थोड़ा समझ आ जाता है, तो धीरे धीरे करते करते अपने अपलाइन की ही रॉन्ग वैल्यू क्रिएट करने लगते हैं। अपलाइन आया तो बैठे हुए हैं चेयर पर, या इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया, इंट्रोड्यूस भी अपनी टीम से भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, इस तरीके से नजरें चुरा लिया, इग्नोर मार दिया कि जैसे कोई है ही नहीं। तो ये 95% लोग गलती करते हैं। और सेकंड कार्डिनल रूल क्या कहता है? राइट यूज करना है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया जैसे मनी, जैसे पैसा एक शक्ति है, अगर पैसे का सही उपयोग किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पैसे का गलत उपयोग किया तो वो बहुत कुछ बर्बादी कर सकता है, बर्बादी लेकर आ सकता है। तो सोशल मीडिया भी आजकल के जमाने में एक शक्ति के रूप में है। अगर सही तरीके से आपने यूज किया तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार बहुत ही बूम लेकर आएगा। अगर सही तरीके से उपयोग नहीं किया सोशल मीडिया का तो ये आपको बर्बाद कर देगा, अर्श से फर्श पे लेकर आ जाएगा। कैसे होता है ये सोशल मीडिया का रॉन्ग यूज? सोशल मीडिया जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम है, उसमें उल्टे पुल्टे वीडियोस डाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया फेसबुक में बहुत सारे गलत वीडियोस आते हैं, रील्स आते हैं, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस आते हैं, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, गंदे वीडियोस आते हैं, तो उसमें लाइक कर दिया या उसमें कमेंट कर दिया। अब इससे क्या होगा? आपका डाउनलाइन भी तो है सोशल मीडिया में, अगर उसने देख, या आपका प्रोस्पेक्ट भी तो है जिसको आप इतने महीने से अप्रोच कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो मेरी टीम में आ जाए, चाह रहे हैं कि वो मेरे को फॉलो करे, तो उसने देखा कि सोशल मीडिया में एक गलत वीडियो को आपने लाइक किया है और उसमें कुछ गलत कमेंट कर दिया है, तो क्या इमेज रहेगी? वो कतई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। और जो डाउनलाइन आप चाह रहे थे कि मुझे फॉलो करे, वो भी क्यों फॉलो करेगा? वो अंदर ही अंदर कुछ और समझने लगेगा। तो सोशल मीडिया तो एक शक्ति की तरह है, उसका अगर गलत उपयोग किया तो आपको मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में आपका काम तमाम होना स्टार्ट हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ना कम कर देंगे। और मतलब कि जैसे कि
आपको बोला गया है कि यूट्यूब में वीडियोस देखिए या कुछ और वीडियोस देखिए, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, तो हम क्या करते हैं, उल्टे पुल्टे वीडियोस देखकर अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक तरीके की शक्ति की तरह है, अगर आपने इसका सदुपयोग किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर दुरुपयोग किया तो बहुत ही बेकार बात है, आपको अर्श से फर्श पे लेकर आ जाएगा। और नेवर शेयर योर पीवी नेटवर्क स्ट्रक्चर विथ योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपने डाउनलाइन, आपका जो टीममेट है, उनसे आपको कभी भी अपना पीवी, अपना आईडी पासवर्ड तो कभी देना ही नहीं है, कितना भी आपका सगी संबंधी हो, आपका डाउनलाइन कैसा भी हो, उसको अपना कभी भी आईडी पासवर्ड नहीं देना है, ना ही उसको पीवी के बारे में बताना है कि कितना पीवी आपने इस महीने जनरेट किया है, ना ही आपको टीम स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। अगर कोई पूछ लिया कि भैया सर कितना पीवी जनरेट हुआ आपकी टीम में, कहाँ पर ज्वाइन किया सर इसको, तो आप उनको बोल सकते हैं दिस इज द कार्डिनल रूल्स, नेवर शेयर योर पीवी एंड नेटवर्क स्ट्रक्चर विथ डाउनलाइन। और क्रॉस लाइन से भी कभी भी मतलब कि शेयर नहीं करना है। कहा जाता है कि अगर आप कोई मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं, तो इंश्योर कीजिए कि आप क्रॉस लाइन के साथ स्टे ना करें, क्योंकि अगर 2 दिन हम दूसरे के मतलब नेबर में जाकर रहने लगते हैं, तो उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड भी हमको अच्छा लगने लगता है ना। तो अगर आपका रेसिडेंशियल ट्रेनिंग हो रहा है, तो कभी भी क्रॉस लाइन के साथ स्टे ना करें, क्रॉस लाइन के साथ उठे बैठे ना, क्योंकि क्रॉस लाइन अपनी टीम के बारे में अपने आप को तो बताएगा, वो दिखा रहा होगा कि भैया हम ही हम हैं, तुम तो बस कुछ नहीं हो, तो वो अपनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा होगा, कहीं ना कहीं आप उनसे उनकी झूठी मूठी दिखावे में आकर इम्प्रेस हो जाते हैं और अपना बना बनाया घर को उजाड़ देते हैं। कभी भी उनके साथ ना बैठना है, ना खाना खाना है, ना ही रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में रहने की कोशिश करना है, उनके साथ स्टे करने की कोशिश करना है। अगर आप स्टे करना मजबूरी है, स्टे करना ही पड़ रहा है क्योंकि रूम बहुत ही लिमिटेड है, बेड्स लिमिटेड है, तो अपनी अपलाइन को बता दे, अवगत करवा दे अपने अपलाइन को कि सर मैं इनके साथ रूम मुझे मिला हुआ है, बता दे, है ना। अपलाइन से जरूर बता दे। तो कभी भी अपना पीवी, अपना आईडी पासवर्ड, अपना नेटवर्क का स्ट्रक्चर कभी भी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के साथ कभी भी आपको शेयर नहीं करना है। और ये चौथा जो कि ज्यादा मतलब ये मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगी कि नेवर बिल्ड एनी अदर रिलेशनशिप इन योर नेटवर्क। कोई भी अदर देन बिजनेस रिलेशनशिप, कोई भी अदर रिलेशनशिप नहीं रखना है, ओनली बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए, ओनली बिजनेस रिलेशनशिप। और ये यंगस्टर में ज्यादा होता है ना। यंगस्टर्स में ज्यादा होता है कि अट्रैक्शन हो जाता है, अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, और मतलब कि दूसरे लोग, अपने घर के लोग अच्छे नहीं लगते हैं, दूसरे लोग अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि दूसरे लोग तो अपनी बड़ाई दिखा रहेंगे ना, अपने अपना अच्छा साइड दिखा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक खराब रिलेशनशिप बन जाता है, जिससे क्या होता है, आपकी गलत इमेज लोगों की नजरों में दिखने लगती है। कभी भी अदर देन बिजनेस रिलेशनशिप कोई और रिलेशनशिप ना बनाए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, वो एकदम से खराब हो जाएगा, फेस वैल्यू चली जाएगी मार्केट में आपकी, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, है ना। अगर मान लीजिए बहुत सारे अगर आप मेल हैं और आपकी टीम में फीमेल है, तो अगर आपके पास बाइक है तो कोशिश करें कि अपनी बाइक में उनको बैठाकर मीटिंग सेशन में ना लेके जाए। उनको बोल दीजिए कि मैडम आप ऑटो करके आ जाइए, यहाँ हम यहाँ पर मिलते हैं, इतने बजे मिलते हैं, मैं आ रहा हूँ। या कार में हैं आप तो अपनी डाउनलाइन को बोल दीजिए, फीमेल है तो, कि मैडम आप वहां पर पहुंचिए, मैं इतने देर में पहुंच जाऊंगा। और अगर वहां से कोई और मीटिंग हो रही है, तो बोल दीजिए कि मैं आपके लिए ऑटो बुक कर देता हूँ, आप वहां पर पहुंचिए, मैं पहुंच रहा हूँ। भले ही आपका इंटेंशन खराब ना हो,
आप ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं रख रहे हैं अपने अपने दिल में, लेकिन लोगों की नजरों में आपकी गलत इमेज आ रही है, क्योंकि आप अपनी बाइक में बिठाकर एक फीमेल को लेकर गए हैं किसी के घर में, और वहां पर भी एक फीमेल है और हस्बैंड वाइफ है। तो हस्बैंड को आप कितना समझा रहे हैं कि हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो वो बार बार उसके दिमाग में घूम रहा होगा कि कल को मेरी वाइफ को भी ऐसे किसी और के बाइक में बैठकर जाना पड़ेगा, या मेरी वाइफ को किसी और के कार में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि मैं एक लड़की को ज्वाइन करवाऊं, लेकिन उसका पिता सोच रहा होगा कि अरे मेरी बेटी को भी कल को ऐसे ही घूमना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सही तरीके से बिजनेस इस व्यापार को बढ़ाए, तो अगर आपके आपके टीम में अपोजिट जेंडर है, लाइक आप मेल है और फीमेल को हायर कर रहे हैं या फीमेल के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको बोल दीजिए कि आप बुक कर लीजिए, बुक करके वहां पर पहुंचिए, मैं भी पहुंच रहा हूँ। वहां से कोई और मीटिंग हो रही तो आप बोल दीजिए कि वहां पर पहुंचिए बुक करके, और तो मैं भी वहां पर पहुंच रहा हूँ। या तो अगर आपको बुलाना ही है तो मैडम करके बुलाइए या दीदी करके बुलाइए। और अगर आप फीमेल है और आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं मेल का, और हमको औरतों में एक सेंस होता है जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, कि हमको पता चल जाता है सामने वाले का इंटेंशन कैसा है। अगर वो ई टीजिंग कर रहा है, बार बार कुछ गलत सिग्नल दे रहा है, तो आप इग्नोर मारिए। एक बार इग्नोर मारेंगे, दो बार इग्नोर मारेंगे, तीन बार इग्नोर मारेंगे, चौथी बार इग्नोर मारेंगे, पांचवी बार वो सुधर जाएगा, समझ जाएगा कि इन मैडम का इंटेंशन तो सिर्फ बिजनेस करना है, ये बिजनेस माइंडेड है, ये ऐसी वैसी नहीं है। सुरेखा भार्गव जी, जो कि जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, उनके बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, जो कि बहुत बड़ी अर्नर है पूरे पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड में नेटवर्क मार्केटिंग में। तो वो खुद बोलती थी कि मेरे को इनिशियल डेज में बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, तो मैंने एक ही गुरु मंत्र अपना लिया था कि अगर मुझे पता चल गया कि हाँ सामने वाले का इंटेंशन खराब है, तो मैं उसको इग्नोर मारना स्टार्ट कर देती थी। वो कुछ भी ईव टीजिंग कर रहा हो, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, और पांचवी बार में समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ ये तो बिजनेस माइंडेड है। तो ये एक जो चौथा कार्डिनल रूल है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब पांचवे कार्डिनल रूल की तरफ चलते हैं, डुप्लीकेशन। ये व्यापार डुप्लीकेशन का है। ऑलवेज डू डुप्लीकेबल वर्क। वो काम कीजिए जो आपकी टीम डुप्लीकेट कर पाए, वही काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम अच्छे से काम करे, तो आप डेली बैग उठाइए, डेली प्लान दिखाइए, और प्लान दिखा दिखा के फोटो खींच खींच के डालिए, देखिएगा कि आपकी टीम भी वही काम करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी टीम वीआईपी अटेंड करे या लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड करिए, तो आप उठाइए, बुक कीजिए अपना टिकट और फोटो खींच के डालिए। डुप्लीकेट डुप्लीकेबल होगा। अगर आप खुद घर से बाहर नहीं निकल रहे और घर पे सोफा में बैठकर अपने लिविंग एरिया से बोले कि तुम काम करो, तुम काम करो, तुम काम करो, तो कैसे करेगा वो काम? आप जाइए ना, घर से बाहर निकलिए ना, मीटिंग सेशन को अटेंड करिएगा, वो खुद करेगा। और क्या प्रॉब्लम होता है कि घर में मीटिंग अरेंज किया, होम मीटिंग अरेंज किया, और आपने अपने घर में होम मीटिंग अरेंज किया है या कोर मीटिंग अरेंज की है कोर टीम मेंबर की, तो आपने खाना पीना सब अरेंज कर लिया है, आपने चाय समोसा मिठाई पता नहीं क्या क्या मिष्ठान आपने बनवा दिया अपनी वाइफ से, और आपका एक न्यू टीम मेंबर जो कि ज्वाइन हुआ था, वो आप उसको बोलते कि सर अगली मीटिंग अगले संडे को हम आपकी मीटिंग आपके घर पे ऐसी मीटिंग करेंगे। तो वो अंदर अंदर ही क्या सोच रहा होगा कि भैया मैंने तो कुछ कमाया नहीं, इनिशियल में ही इतना खर्चा ये मेरे को मतलब मेरे ऊपर डाल रहे हैं। अगर ऐसा ही मीटिंग फिर मुझे करना पड़ेगा घर पे, तो इतना सारा खर्चा आएगा, खाना पीना इतने सारे लोगों का, सॉफ्ट ड्रिंक इतने सारे लोगों का, फिर उसके बाद समोसा चाय पानी इतने सारे लोगों का करना पड़ेगा। तो वो अंदर अंदर ही आपको मतलब कि वो आपकी इमेज खराब होने लगती है, और वो आपको फिर वो धीरे धीरे करके निकल जाता है, फिर आपको अनफॉलो करता है, फिर आपको फोन उठाना बंद कर देता है। तो ऑलवेज डू डुप्लीकेबल वर्क। अगर आप चाहते हैं कि मेरा डाउनलाइन अच्छे से काम करे, तो वो काम करके दिखाइए जो आपको करना चाहिए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स और रॉन्ग थिंग्स, है ना। अपना एक ग्रुप बना लिया है, सबसे पहली बात तो ग्रुप तो बना लिया है, और उस ग्रुप में अपने अपलाइन को ऐड ही नहीं किया। अपने में खेल रहे हैं, क्या खेल रहे कुछ पता ही नहीं है। अपलाइन को ही ऐड नहीं किया, अपलाइन को ऐड किया तो बाहर निकाल के फेंक दिया, या अपलाइन को ऐड किया है तो उसको एडमिन ही नहीं बनाया, खुद ही मैसेज डाले जा रहे हैं, और बस अपलाइन मुंह देख रहा है।
सबसे बड़ी तो तोप यहाँ पर लोग बनते हैं कि अपलाइन को ग्रुप में ऐड नहीं करते हैं या निकाल के फेंक देते हैं या उनको एडमिन ही नहीं बनाते हैं, खुद ही मैसेज डाल रहे होते हैं, बस अपलाइन होता है मुंह देखने के लिए। और क्या गलती कर रहे होते हैं कि बहुत सारे नेटवर्कर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो होती है ना उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं या रॉन्ग चीजों पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। अगर कुछ गलत आपने डाल दिया तो एकदम से आपकी इमेज खराब हो जाएगी, एकदम से इमेज खराब हो गई। अपलाइन को ऐड करने के लिए इसीलिए बोला जाता है कि गलती से भी कुछ गलत चीज हो रहा है आपकी टीम में तो अपलाइन संभाल लेगा। वो किसी आप मतलब लोगों को लगता है कि अपलाइन को मैंने ऐड कर दिया तो नया टीम मेंबर आएगा तो अपलाइन कहीं ना कहीं अपने चपेटे में ना ले ले या इंप्रेस ना कर दे, वो अपनी टीम में ना ले ले। ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला। अपने अपलाइन को ग्रुप में ऐड करे, एडमिन बनाए उनको। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अपलाइन अपनी टीम में ले लेगा। ये रॉन्ग वैल्यू क्रिएट की जा रही है, रॉन्ग इमेज अपनी माइंड में क्रिएट की जाती है। अपलाइन संभाल लेगा, आपको बचा लेगा। अपलाइन वो होता है गलत चीज में सबसे आगे खड़ा रहता है और एप्रिसिएशन के टाइम में सबसे पीछे खड़ा रहता है, अपने डाउनलाइन को आगे करता है कि तुम एप्रिसिएशन लो। और गलत चीज होता है ना तो संभालने के लिए सबसे आगे खड़ा हो जाता है, वो होता है अपलाइन। आगे बढ़ते, ऑलवेज वर्क ऑन टॉप। जो आपने बोला है उसी पर काम करें, अपने शब्दों की पावर, अपने शब्दों का मान रखें। जैसा आप बोल रहे हैं ना कि हाँ मैंने इस महीने ये काम करूंगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनूंगा, 1001 पीवी करूंगा, 2001 पीवी करूंगा, यहाँ पर टीम मीटिंग करूंगा, मैं यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करूंगा, तो करे वो काम, करे। नहीं तो आपका शब्दों का पावर नहीं रह जाएगा, शब्दों का मान नहीं रह जाएगा। आपने अगर करके नहीं दिखाया तो आपका डाउनलाइन बोलेगा अरे ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मेरे को पता ये नहीं करने वाला। खुद हम वैल्यू अपनी इमेज क्रिएट मतलब सही भारी भरकम इमेज क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपने कर्मों से, अपने शब्दों से। तो जो बोला, जो मुख से निकला, अब उसको इस तरीके से करना है कि उस काम को करके दिखा देना है। आपका मान रह जाएगा आपका शब्दों का। अगर आपने गलती, अगर आपके मुख से निकल गया कि हाँ मैं इस महीने तो करके दिखाऊंगा या इतने 2001 पीवी करके दिखाऊंगा, तो आपके डाउनलाइन बोलेंगे कि सर जो बोलते हैं ना वो करके ही दिखाते हैं। ये इंप्रेशन जाएगा आपकी टीम में। ये है कार्डिनल रूल। और आगे बढ़ते हैं, नेवर हर्ट एनीवन्स ईगो और मनी। कभी भी किसी के ईगो से ना खेले और ना ही मनी से। अगर आपको आपकी टीममेट ने पैसा दिया है या आपके अपलाइन ने आपको पैसा दिया है कुछ प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, तो वो मनी का नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको कैश मिला है, फिजिकल नोट्स मिले हैं, तो वो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। उस नंबर से वो प्रोडक्ट खरीद कर अपलाइन या डाउनलाइन को दे दे। अगर आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं तो उसी समय इमीडिएटली आप परचेस कर ले और डाउनलाइन को दे दे। अदरवाइज अगर ये सारे झंझट से निकलना है तो डाउनलाइन को ही सिखा दे कि सर आप ऐसे परचेजिंग करते हैं, सर आप पेमेंट कर दीजिए ये वाला, सर आप ये पेमेंट कर दीजिए हो जाएगा, ऐसे करना है, सिखा दीजिए उनको। और कभी भी किसी के भी ईगो से हर्ट नहीं करना है। अगर कोई दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर तो कोई बोलने में सही नहीं है, अगर कुछ और प्रॉब्लम है, तो किस लिए उसके ईगो को हर्ट करना। ये नेटवर्क मार्केटिंग का व्यापार है जो कि फर्श से अर्श तक लेकर जाता है। अगर आज आपने इसके ईगो को हर्ट कर दिया, कल को वो आप टीम में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने वाला था, लेकिन आपने तो ईगो हर्ट करके अपने किए किराए पर पानी फेर दिया। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, ऑलवेज चेक योर अपलाइन। कोई भी नया काम करने से पहले अपने अपलाइन से डिस्कशन कर लीजिए। बहुत सारे नए लोग जुड़ते ही बोलते हैं कि सर मैं तो पर्चे छपवा लूंगा और न्यूज़पेपर में डलवा दूंगा और सबके घर पे जाएगा, सब मेरे को ऑर्डर करेंगे, सब धड़ाधड़ ज्वाइन करेंगे। सर मैं तो 2 लड़कियों को हायर करूंगा और वो लड़कियां कॉल करेंगी, वो लड़कियां ज्वाइन करेंगी, मेरा तो बिजनेस चल पड़ेगा।
जिस स्कूल में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं आपके अपलाइन, है ना। आपने स्कूल में उस युद्ध के बारे में पढ़ा है जिस युद्ध को ना तो आपकी टीचर ने मैम लड़ा। आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। हाँ, अभी कॉल आया ना इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है और जिस युद्ध के बारे में आपने देखा है, सुना है युद्ध के बारे में, उस युद्ध को ना तो आपके टीचर ने लड़ा, किसी ने भी नहीं लड़ा है, लेकिन यहाँ पर अपलाइन आपको उस युद्ध के बारे में बताएगा कि कैसे उस युद्ध को लड़कर वो इस लेवल पर पहुंचे। तो कभी भी कुछ भी नया करने से पहले अपने अपलाइन से डिस्कशन कर ले, चेक विथ योर अपलाइन। मैम आपकी मैम वॉइस बहुत वॉइस को स्लो आप आ रही है। रिकनेक्ट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ठीक। यस, आई थिंक कॉल आया था इसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी आवाज अब आ रही है? यस मैम, क्लियर है। हाँ, तो लास्ट हमने डिस्कशन देखा कार्डिनल रूल में कि कोई भी नया काम करने से पहले अपलाइन से डिस्कशन कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम को ट्रेनिंग देना चाहते हैं और अपलाइन की आपकी ट्रेनिंग चल रही है। मान लेते हैं आपकी अपलाइन की ट्रेनिंग है 8:30 बजे और आप खुद 8:30 बजे रख रहे हैं, तो ये दर्शाना क्या चाहते हैं? बिना अपलाइन को बताए, डिस्कशन किए, आप अपनी टीम को 8:30 बजे सिखा रहे हैं और खुद और आपका अपलाइन का भी मीटिंग 8:30 बजे है ना। तो जो कुछ भी नया काम करने से पहले अपने अपलाइन से डिस्कशन कर ले। आई होप आप लोगों को कार्डिनल रूल के बारे में पता चला होगा। ये रूल ऐसे रूल है जो कि फॉलो नहीं किया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, अगर किसी का भी कोई भी सवाल है आज के सेशन के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी भी बहुत समय है एमएलएम सत्संग के लिए। तो अगर किसी का और कुछ सवाल है, लाइक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को, तो कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये कह रहे हैं जैसे आप अपलाइन की बात कर रहे हैं कि अपलाइन तो जो हमें ज्वाइन करता है वही हमारा अपलाइन होता है मैम, जो आपका वो जी। हाँ, अपलाइन आपको जो ज्वाइन करवाता है वो है आपका अपलाइन स्पॉन्सर है। ओके, वो आपका अपलाइन हाँ स्पॉन्सर है। मैम जैसे वो जिसने ज्वाइन किया है वो उसको कुछ पता नहीं है, एक्टिव भी नहीं है वो, न किसी मीटिंग, तो आप अपनी एक्टिव अपलाइन को फॉलो करें। अगर वो एक्टिव नहीं है तो आप उस अपलाइन को देखिए अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, जो कि नियरेस्ट हो, आपसे नियरेस्ट हो और वो एक्टिव हो, जी मैम, एंथुसियास्टिक हो, मोटिवेटेड हो, उनको आप फॉलो करें, उनसे बातें करें लाइन ऑफ स्पॉन्सर में। ओके, किसी और का सवाल, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, सवाल पूछिए, सवाल जितना पूछेंगे अच्छी बात होगी, है ना। क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, है ना। और आप सभी को मैं बता दूं कि मेगा सीएनटी दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है। एवरी सैटरडे को होता है या कभी कभार संडे को होता है। मोस्टली संडे को रखा जा रहा है, 3 स्लॉट्स में होता है और इसी से सीएनटी को अटेंड करके हम लोग भी उस लेवल पर पहुंचे हैं, क्योंकि हमने भी उसी सीएनटी को अटेंड किया था, है ना। सीएनटी को अटेंड करते थे जब हम दिल्ली में थे। इसी सीएनटी को अटेंड करके शिवम गोस्वामी आज इतने ऊपर तक पहुंचे हैं, एकता सहदेव मैडम, राजीव शर्मा सर, कई सारे लीडर्स जो कि दिल्ली में आप जिनके सेशन को अटेंड करते हैं, इन्हीं सारे सीएनटी की देन है कि आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। तो मेगा सीएनटी को कभी भी मिस ना करें। जो भी इवेंट हो रहा हो उसमें अपने पूरे लोगों को लेकर जाए, सारे लोगों को लेकर जाए, है ना। बस आपको करना क्या है, ना तो यहाँ पर लोगों को ऐड करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, मुझे तो जोड़ने नहीं आता। यहाँ पर लोगों को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है? उल्लू बनाना पड़ता है, लोग ऐसा भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ना तो जोड़ते हैं ना ही बनाते हैं,
जोड़ने और तोड़ने का काम डॉक्टर का होता है, इंजीनियर का काम होता है, और बनाने का काम तो ऊपर वाले का होता है। ऊपर वाला बनाता है, खुदा बनाता है। ना तो हम लोगों को जोड़ते हैं, ना तो बनाते हैं, हम तो लोगों को कनेक्ट करते हैं। तो जो भी इवेंट हो रहा हो, अपने लोगों को उस इवेंट, उस सिस्टम से कनेक्ट करना है आपको। कनेक्ट करना क्या बहुत डिफिकल्ट काम है क्या? लोगों को लेकर जाना है, वहां पर आपका अपलाइन संभाल लेगा। अपलाइन तो वो वैसा सिस्टम, वैसा सपोर्ट है, जैसे पैराग्लाइडिंग करते समय आपको सपोर्ट मिलता है। पैराग्लाइडिंग सबको आती है क्या? मुझे तो नहीं आती, शायद आपको भी नहीं आती होगी। पैराग्लाइडिंग तो कोई सीखा नहीं होगा, लेकिन पैराग्लाइडिंग अगर आप उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं तो वहां पर एक सिस्टम होता है, यानी कि वो आदमी होता है, वो एक्सपर्टीज होता है उस चीज में, वो आपको सपोर्ट देता है। वो ऊपर होता है और आप नीचे होते, वो सिस्टम आपके ऊपर होता है और आप नीचे होते। कभी भी सिस्टम ऐसे नहीं होता है और आप ऐसे नहीं होते। सिस्टम आपके ऊपर होता है और आप नीचे होते, और वो सिस्टम बोलता है कि सर को ऐसे रखिएगा, ऊपर की तरफ रखिएगा। सर जब लैंडिंग करेंगे तो पैर को स्ट्रेट मत रखिएगा, नहीं तो फ्रैक्चर हो जाएगा। पैर को ऐसे बेंड करके रखना है, ऐसे लैंडिंग करना है। वो सिस्टम आपको बता रहा होता है। तो यहाँ पर आपका सिस्टम है, ऑनलाइन, ऑफलाइन और आपके अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, उनका हेल्प लेना है आपको। आपको अपने लोगों को कनेक्ट करना है, ना तो लोगों को ऐड करना है, ना ही लोगों को बिल्ड करना है। हम यहाँ पर लोगों को कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट कहाँ से करते हैं? सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। अगर सिस्टम से कनेक्ट करना छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक और एग्जांपल से समझते हैं। वही हाल होगा जैसा कि ऑर्बिट में जब जाती है कैप्सूल, जो रोबोट कैप्सूल होती है, स्पेस शटल बोलते हैं। स्पेस शटल से के बाहर अगर आप सोचते हैं कि मैं काम करूं, तो एक तो स्पेस सूट में आप होते हैं, जिसमें इतना बड़ा सा हेलमेट होता है, व्हाइट कलर का पूरा कपड़ा होता है, और वो स्पेस शटल और आप जुड़े होते हैं एक रॉड या एक चेन से। बहुत ही स्ट्रांग चेन होती है ना, बहुत ही स्ट्रांग। उसमें ऑर्बिट में आप पूरा जो गैलेक्सी में, वहां पर आप कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, आप उड़ते उड़ते सारा काम कर रहे होते स्पेस शटल के बाहर, लेकिन वो कनेक्शन आपको जोड़े रहता है। अगर आप सिस्टम से हट गए तो आप कहाँ जाएंगे? फट जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं, है ना। तो अपने लोगों को आपको सिस्टम से कनेक्ट रखना है, ना तो लोगों को ऐड करना है, ना ही लोगों को बिल्ड करना है, कनेक्ट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे डर लगता है, मैं बात नहीं कर सकता, मुझे कन्विंस करना नहीं आता, प्रोडक्ट महंगे हैं, ये फलाना ठिकाना। उनको बोलना भैया कुछ नहीं करना है, लिस्ट बनाओ अपने लोगों की, 200 लोगों की लिस्ट, बस उनमें से लोगों को कनेक्ट करते रहो ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग में। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं संभाल लूंगा। जब आप उनके लोगों को संभाल रहे होंगे तो वो भी देख रहा होगा कि मेरा अपलाइन मेरे लोगों को संभाल रहा है। जब वो देखेगा कि मेरे साथ, मेरी टीम में, मेरे अपलाइन ने 10 लोगों की टीम बना दी, अरे वाह 10 लोगों की टीम बना दी, और 10 लोग उस नए लोगों के, जो नए 10 लोग थे वो मीटिंग में आने के लिए तैयार है, तो कैसे वो आपका नया डाउनलाइन कैसे घर में बैठ सकता है? उसको खुजली होने लगेगी, वो जरूर दौड़कर टाइम से पहले आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे नए 10 लोग आने वाले हैं आज मीटिंग सेशन में। तो 10 लोगों की टीम बना दीजिए, वो नए आदमी में स्पार्क आ जाएगा। ओके, ना तो लोगों को ऐड करना है, ना ही लोगों को बिल्ड करना है, सिर्फ कनेक्ट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और किसी का सवाल है? हमारे पास अभी टाइम है, 16 मिनट है। अगर और किसी का भी सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं आज के सेशन के लिए। या प्रतिभा जी, गुड मॉर्निंग प्रतिभा जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी मैम, मेरा एक सवाल था। जैसे कि जब मैं अपनी एक डाउनलाइन को ऐड करी थी, तो इससे मतलब मैं बातों बातों में ही बोली थी। बातों में क्या है, ये तो हम लोग बताते ही हैं कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग ही प्रमोट करते हैं, ये मार्केट में कहीं भी मिलता नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि उनको मैं स्टार्टिंग में ये चीज बता दी कि हाँ हम ही लोग इसका एडवर्टाइज करते हैं या प्रमोट करते हैं, लोगों को यही हम लोग शेयर करते हैं, तभी सब लोग खरीदते हैं। तो अभी उन्होंने अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शायद सर्च किया होगा, तो उनको वहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखे। तो वहां पर दिख रहा, तो वहां पर कुछ 50% डिस्काउंट या कुछ भी है। तो वो बोली कि ये देखो, आप तो बोल रहे थे कि कहीं मिलता नहीं, लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट सब जगह मिल रहा है। तो मैं बोली कि देखिए,
कि हाँ वहां पर मिल सकता है। देखिए वहां पर भी बहुत सारे लोग बेच सकते हैं, मैं नहीं ऐसा बोल रही कि नहीं बेच सकते, लेकिन हाँ कि हाँ मतलब जो हमारे यहाँ आप डीएलसीपी से जो प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका आपको एक गारंटी होगा, या कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आप उसको मनी बैक या मतलब कुछ भी चीज है आपको एक मिल सकता है कि हाँ अगर एक किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं या कुछ भी। और क्या आपको फ्लिपकार्ट वाला एक इनकम इससे प्रोवाइड कराता है क्या? मतलब मैं उनको बहुत सारी चीजें क्लियर की, कुछ 4-5 आंसर उनको दी, लेकिन फिर उसके बाद 2 महीने के बाद फिर उनका यही था कि अभी भी देखो मिल रहा है। तो मैम आपने सारे सारे 4-5 सवाल आपको देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही सवाल देना पड़ता। जी एक ही देना था कि मैडम हर जगह पर सही करने वाले भी लोग होते हैं, हर बिजनेस में जो होते सच्चाई पे चलते हैं, और कुछ होते करप्शन वाले भी लोग होते हैं जो ब्राइब्स लेते हैं, है ना। जी तो जी इस व्यापार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही अपने लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत सारा स्टॉक रख लिया, खरीद लिया, लेवल तो बढ़ा लिया, ट्रॉफी भी ले ली, बैच भी ले लिया, पे आउट भी ले लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट अब जाएंगे कैसे? तो वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन का माध्यम लेते हैं, ई कॉमर्स साइट जिसमें वो डिस्काउंट पे बेचना, अपने प्रोडक्ट्स को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दीज ऑल एक्टिविटीज आर अगेंस्ट कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन। यस मैम, बिल्कुल मैं कंपनी उन यही बोल सभी लोगों को सर्च कर करके टर्मिनेट कर देती है उनकी आईडी, और उनके अपलाइन जो उनकी जिस डाउनलाइन ने काम किया है उसके अपलाइन को भी अल्टीमेट जाता है कि ये एक्टिविटी आपको भी पता होगी, अपलाइन को भी अल्टीमेट जाता है कि आपकी भी आईडी टर्मिनेट हो सकती है। यस मैम बिल्कुल। तो ये तो अगेंस्ट है मैडम, और हर जगह पे गलत लोग हैं, गलत तरीके से काम करते हैं। ये सही तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। जी ओके मैम, ठीक है मैम। फिर मैं यही आंसर देती हूँ अब मैं उनको, जी। क्योंकि बार बार उनका यही क्वेश्चन रहता है मेरे से। हाँ अभी तो ठीक है, मैं अभी ऐसे ही बोलूंगी उनको। हाँ, सही जगह में देखिए, बहुत सारे अभी जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के निकलते हैं वैकेंसी। कोई लोग बड़ा अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम देके करता है, और कोई तो अंडर द टेबल बहुत सारा ब्राइट्स देकर अपना कर लेता है जी मैम है ना। तो हर जगह पे, हर प्रोफेशन पे ऐसे हैं, यहाँ पर भी है। उन्होंने इसलिए इधर कूदे क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अपने लेवल को बढ़ाने के लिए स्टॉक रख लिया था, निकालने के लिए ये सहारा ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी को पता चलता है, बहुत सारी कंपनी टाइम टू टाइम ऐसे आईडी को टर्मिनेट करती है, उनके अपलाइन पूरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर को अल्टीमेट जाता है कि तुम्हारी भी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी अगर आप लोगों ने ऐसी एक्टिविटी को स्टॉप नहीं करवाया तो। जी बिल्कुल ओके मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और किसी का सवाल आज के सेशन के रिगार्डिंग, या कुछ भी सवाल? एमएलएम का सत्संग इसीलिए रखा जा रहा है कि आपके जो भी सवाल होंगे उनकी हम उनको डिस्कशन करेंगे, है ना। ये सवाल बहुत सारे लोगों का भी होगा लेकिन लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है तो आई रिक्वेस्ट इस पूछिए, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे ही ऑब्जेक्शन आता है। ऑब्जेक्शन को अगर सही तरीके से क्लियर कर दिया आपने तो वो इंसान आपका हो जाएगा। आपके तर्कश में, तर्कश बोलते हैं ना, जो महाभारत और आपने रामायण देखा होगा, उस समय में राम जी और जितने भी योद्धा लोग होते थे अपने पीछे तर्कश रखते थे। तर्कश में बहुत सारी तीर होते थे, और अपोजिट पार्टी वाला अगर मान लीजिए वो वायु तीर फेंका, तो यहाँ से क्या वायु तीर फेंकेंगे, ये कोई और तीर फेंकते थे जिससे वायु वाला जो तीर है वो क्रॉस हो जाए, यानी कि कट जाए। अगर वहां से अग्नि तीर आ रहा है तो यहाँ से पानी वाला तीर फेंकते थे, कृष्ण भगवान ने पानी वाला तीर फेंक दिया। तो आपको भी ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सही तरीके से ज्ञान लेकर अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लिया तो वो इंसान आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई और सवाल है तो उन सारे सवाल को आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। और कल एमएलएम का सत्संग नहीं होगा 6 बजे, क्योंकि कल हैदराबाद में एलडीपी हो रहा है जो कि विकास रहेजा सर कर रहे हैं। तो कल हम अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर रहेंगे। तो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, सिस्टम टीम को कनेक्ट, सिस्टम टीम को कनेक्ट, बस यही काम करना है। आप वहां पर सिस्टम देख लेगा
अगर आपने लोगों को लेकर आ गए तो सिस्टम आपको संभाल लेगा। सिस्टम पे आपको पूरा विश्वास रखना है। इसी सिस्टम को अपनाकर कई सारे लीडर बहुत ऊपर तक पहुंचे, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? बस लोगों को लेकर आना, लोगों को लेकर आना है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, मान लेते हैं ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, मैक्सो प्रोडक्ट है, ओके, मैक्सो प्रोडक्ट है ना। इसका एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पर, ये कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है किसी को पता ही नहीं है, क्या मिला है कुछ पता ही नहीं है। तो कंपनी के पास मतलब इस कंपनी के पास कंपनी है, कंपनी का प्रोफाइल है, और क्या है, प्रोडक्ट है और सिस्टम है, लेकिन कंपनी के पास लोग नहीं। तो इसीलिए इसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक स्टार को हायर करता है, एक स्टार को लेता है। स्टार अपनी कला दिखाता है, एक्टिंग स्किल को दिखाता है, वो बता देता है कि हाँ मेरे घर में बहुत मच्छर है तो मैंने इसको लगाया, सारे मच्छर गायब, है ना, वो बता देता है। तो लोगों को लगता है अरे भैया ऐश्वर्या राय अपने घर में ये यूज करती हैं, सारे लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या राय के पास कंपनी का प्रोफाइल नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं है, कंपनी का सिस्टम नहीं है, लेकिन उसके पास लोग हैं। शी हैज अ फेस वैल्यू, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उसके पास लोग हैं। तो एमएलएम में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी के प्रोडक्ट है, कंपनी का सिस्टम है, लेकिन लोग नहीं, लोग नहीं। तो एमएलएम कंपनी क्या बोलती है, मैं तुमको कंपनी का प्रोफाइल दूंगा, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, कंपनी के सारे टेस्टेड एंड प्रूवन प्रोडक्ट दूंगा, मैं आपको सारे के सारे कंपनी के जो सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम है, वो दूंगा, बस तुम मुझे लोग दे दो। क्योंकि लोगों के बीच में जब ये प्रोडक्ट घूमेगा, सब लोग खरीदेंगे, टर्नओवर जनरेट होगा, तभी तो आपको पैसा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, लिस्ट बनाकर अपने सिस्टम से लोगों को कनेक्ट करना है, सिस्टम से लोगों को कनेक्ट करना है, एंड कार्डिनल रूल को हमेशा फॉलो करें। कार्डिनल रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है ना। ये रूल अपनी टीम में भी आपको इसको बार बार बताते रहना है, ओके। या सैयद जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी सैयद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम, अभी जैसा आप बोले लोग को अपने को कनेक्ट करना है, तो मेरे जहन में अभी एक आइडिया आया मैडम, आप जरा क्लियर करिए इसको। फ्लायर्स हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी आदमियों को अपने पास बुला सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं। सर इसीलिए तो मैंने बोला ना, लास्ट कार्डिनल रूल यही था कि चेक विथ योर अपलाइन। अगर आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में ये एक्टिविटी हो रही है तो उनसे डिस्कशन कर लीजिए, उनको पता चलेगा कि क्या है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जी मैम, है ना। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता चल जाएंगे। उन्होंने भी तो काम ये किया होगा, दिमाग तो उन्होंने भी लगाया होगा स्टार्टिंग में तो वो जरूर आपको बता देंगे इसके बारे में। तो वन मोर थिंग ये है मैडम, मैं फ्लायर्स के ऊपर क्या लिखना, मैं ये लिखना चाहता हूँ फ्लायर्स पे, चेंज योर शॉप, वर्क फ्रॉम होम। तो कौन सा सेंटेंस इसके लिए सूटेबल रहेगा, उसके नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डाल के ऐसा कुछ? सर आप किसकी टीम से हैं, आपके अपलाइन कौन है? मैडम मेरे अपलाइन देखिए, मेरे को 3 अपलाइंस फॉलो करते हैं मैडम। एक सानिया मैडम है, दूसरे आफरीन मैडम है, और तीसरे शाकिरा मैडम है। Okay. ठीक है, स्टिल तो आई आप डोंट हमारे ही उसमें लाइन में आते हैं। सैयद सर, मैं आपको भिजवा दूंगी, ओके। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ थैंक। चलिए आज का सेशन फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एमएलएम का सत्संग नहीं होगा, रात को 9 बजे दीपक सर का है एफआईपी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन। एफआईपी रात के 9 बजे दीपक सर लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को उसमें बैठाना है, न्यू लोगों को नहीं बैठाना है। एफआईपी किसके लिए होता है, पुराने लोगों के लिए होता है। सीएनटी होता है नए लोगों के लिए, ओके। सीएनटी होता है नए लोगों के लिए। तो सीएनटी के लिए आप अपने जो भी हमारे 8:30 बजे होता है संतोष यादव सर का, उसमें आप बैठा सकते हैं, और 9 बजे होगा एफआईपी जो कि दीपक सर लेंगे। तो आपको मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर आना है एफआईपी के लिए। और जाने से पहले वही बातें जो हम हमेशा बोलते हैं, धन्यवाद देते रहिए उस ऊपर वाले परमात्मा का जिसने आपको मानव शरीर दिया है, सोचने की सद्बुद्धि दी है। हमेशा उनको कोटि कोटि नमन करते रहिए। और थैंक यू कि आप लोग इतनी देर से बने हुए हैं। थैंक यू, विश यू वेल। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ।
यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था मैम। हर जगह उल्टे कागज तो होता है।